अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बताऊंगी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है बिजनेस की। तो टॉपिक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। वीडियो की तरफ मूव करने से पहले मुझे आपको एक मैसेज देना है कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को बहुत ही आसान तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होती है, वो पैसा होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अपने पास रखता है ताकि वो अपने करंट और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को टाइमली फुलफिल कर सके। इस डेफिनेशन को और आसान तरीके से समझते हैं। बिजनेस को बगैर किसी रुकावट के लगातार चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है एक बिजनेस को, उसे बेसिकली वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। यानी वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कि सिर्फ एक बिजनेस अपने डेली रूटीन के एक्सपेंस को पूरा करने के लिए अपने पास रखता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट लगती है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जो कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जो लगाई जाती है। जैसे जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले बिल्डिंग रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए जो पैसा लगता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है कंपनी की, जो उसने हर हाल में वो कॉस्ट बेयर करनी ही करनी है। इसी तरह से मशीनरी इंस्टॉल करवाई जाती है, उस पर भी फिक्स्ड कॉस्ट आती है। और इसके अलावा फर्नीचर परचेज किया जाता है। तो ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो कि एक लॉन्ग टाइम तक एक कंपनी यूज़ करती है। इसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक है और इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। और फिक्स्ड कॉस्ट एक ही दफ़ा लगाई जाती है, यानी बार बार आपने वो चीज़ें परचेज नहीं करनी होती, आपने लॉन्ग टाइम तक के लिए वो चीज़ परचेज की होती है। जैसे आप देखें, बिजनेस बार बार बिल्डिंग परचेज नहीं करता, ना ही मशीनरी बार बार परचेज होती है। इसी तरह से जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होती हैं ना, उनको बार बार परचेज नहीं किया जाता। तो जितने भी कंपनी के फिक्स एसेट्स होते हैं, कंपनी को उसका पता होता है कि ये जस्ट हमने इस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब हमने जस्ट इसको यूज़ करना है। लेकिन आप ये बात खुद सोचें कि एक बिजनेस को अगर ये चीज़ें दे दी जाती हैं, जस्ट एक बिल्डिंग और उसके पास मशीनरीज भी हैं और फर्नीचर भी है, यानी सारी फिक्स्ड एसेट्स अवेलेबल हैं। लेकिन आप ये खुद सोचें कि इन चीज़ों से, यानी तमाम फिक्स्ड एसेट से एक बिजनेस ऑपरेट हो सकता है या फिर वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है जस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स के थ्रू? बिल्कुल भी नहीं, जब तक उसके पास करंट एसेट्स नहीं होंगे। करंट एसेट्स क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। जब तक कि आपके पास मटेरियल ही नहीं है, और जो रॉ मटेरियल है उससे डायरेक्ट प्रोडक्शन भी नहीं होती उसमें, यानी और मजीद प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा, वो चीज़ें ही नहीं है, तो आपकी प्रोडक्शन हो सकती है, आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही एक्सपेंस जो कि एक रूटीनली एक्सपेंस होते हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए एक कंपनी अपने पास उतना कैपिटल या उतनी अमाउंट रखती है कि वो उसको टाइमली परचेज कर सके। जैसे हमने देखा, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट लगती है, एक ही दफ़ा लगती है। उसी तरह से करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल यूज़ किया जाता है। और अगर वो अमाउंट होगी ही नहीं एक बिजनेस के पास, यानी इतना पैसा होगा ही नहीं कि वो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको इन्वेंट्री परचेज करनी है, उसको बिल पे करने हैं अपने, या फिर स्टेशनरी मंगवानी है, या फिर आप स्टाफ को लंच भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट आपको बेयर करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप वेजेस देते हैं अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस दे रहे हैं, डेली रूटीन पे आप उनको पे कर रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट आपको डेली रूटीन पे बेयर करनी है। तो ये वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो एक कंपनी को, एक बिजनेस को डे टू डे बेयर करने होते हैं। तो इन सारी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए बिजनेस या कंपनीज अपने पास इतना पोर्शन या इतनी अमाउंट रखती हैं कि वो इनको आराम से फुलफिल कर सकें, ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करनी पड़े। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स का अपना बहुत अहम रोल है, क्योंकि करंट एसेट्स ज़्यादा लिक्विड होते हैं। लिक्विडिटी का आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं दे देती हूँ आपको, कि वो तमाम करंट एसेट्स जिनको आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कहा जाता है लिक्विडिटी। और करंट एसेट्स में लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा। करंट एसेट्स में किस तरह हो सकती है? जैसे कैश एट बैंक है, बैंक में पैसा रखा हुआ है, आप उसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इसी तरह से जो बिल रिसीवेबल है, वो भी आप अगर कलेक्ट करते हैं तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके जो डेटर्स हैं वो भी करंट एसेट्स होते हैं, उनसे भी जल्दी अगर आप टाइमली पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से आपके जो प्रोडक्ट हैं वो भी आपका एसेट हैं, उनको सेल करेंगे तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो कि करंट एसेट्स होती हैं, इनको सेल करके आप फ़ौरन से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए करंट एसेट्स लिक्विड होते हैं। और करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के पास 1 साल के लिए होते हैं, यानी विद इन 1 ईयर उसने वो सेल करने ही करने हैं।
और करंट एसेट्स इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि विद इन 1 ईयर वो चीज़ आपके पास से चली जाएगी। और जो एसेट्स आपके पास लॉन्ग टाइम के लिए हैं, लंबे अरसे के लिए हैं, उसको कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स। जहां पर हमने ये बात की कि वर्किंग कैपिटल जो है वो डे टू डे एक्सपेंस को बेयर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर मैं ये भी बता दूं आपको कि जितने भी कंपनी के करंट लायबिलिटीज हैं उसको भी पे ऑफ करने के लिए वर्किंग कैपिटल को यूज किया जाता है। जैसे कंपनी ने सप्लायर्स को कुछ पेमेंट करनी है तो वो उन वर्किंग कैपिटल के पोर्शन से कर सकती है और टाइमली कर सकती है, उसकी रेपुटेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा। टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। यानी जितने भी कंपनी के पास करंट एसेट्स अवेलेबल हैं उसमें से जब वो अपनी करंट लायबिलिटी को फुलफिल कर देती है तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। अब वो उन पैसों को अपने डे टू डे एक्सपेंस को बेयर करने के लिए यूज कर सकती है। लास्ट में मैं आपको ब्रीफली वर्किंग कैपिटल के बारे में बता देती हूँ। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होती है एक बिजनेस के पास जो एक बिजनेस कोई इन्वेंट्री परचेज करना चाहता है, या फिर बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करना चाहता है, या फिर अपने डेली रूटीन के जो एक्सपेंस है उसको फुलफिल करना चाहता है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल को यूज करता है। तो व्यूअर्स, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वर्किंग कैपिटल का। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।